देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। एक तरफ साधु हैं, एक तरफ लक्ष्मण हैं, एक तरफ राम है और निश्चित रूप से बहुत पवित्र धारा चल रहा है। राष्ट्र के निर्माण के लिए, गरीबों के लिए और बिचौलियों को ख़त्म किया जा रहा, माफियाओं को ख़त्म किया जा रहा है, पवित्रता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, राष्ट्र निर्माण में लोग लगे हैं। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा, जो सीटें थी उससे ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी। सही है, हम सही। तो चाहते 80 में भारतीय जनता पार्टी रहे, 20 में सब दल रहे हैं। वो 80-20 का फॉर्मूला चल रहा है। सही है, यही चलेगा। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते भैया, जी बहुत सर्दी है, कहाँ जी। परेशान हो? अरे हमारा सर यूट्यूब चैनल है तो हम उसके लिए ही हमने कहा यहाँ का नगर का जो विकास आपने कराया है वो चीज़ दिखाई जाए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरा एक सवाल है हाँ। कि पिछली बार आप 55% मतों से विजयी हुए थे, इस बार आपका कितना परसेंट का टारगेट है? क्योंकि 55% एक बहुत बड़ी, मतलब एक समाज का, मतलब एक मुश्त आपको मिल गया, तो विकास भी आपने कराया। इस बार आप क्या सोच रहे हैं? अब ये तो हम लोगों को विचार करना चाहिए। पहली बार मैं यहाँ पर लड़ा था, तब जनता ने 55% हमको पसंद किया था। जी ठीक जी है ना, जी यही तो आपका जी जी, कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हमारा कर्म है, तो अब ये जनता तय करेगी कितना जी जी परसेंटेज करना जी है, क्या जी है। जी, सही है। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना उचित नहीं जी रहता जी। है। अच्छा, लगभग नई सरकार तो मान लीजिए कह रहे हैं लोग कि आ ही रही है आपकी, पर सीटें आप लोग कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। एक तरफ साधु हैं, एक तरफ लक्ष्मण हैं, एक तरफ राम है और निश्चित रूप से बहुत पवित्र धारा चल रहा है। राष्ट्र के निर्माण के लिए, गरीबों के लिए और बिचौलियों को ख़त्म किया जा रहा, माफियाओं को ख़त्म किया जा रहा है, पवित्रता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, राष्ट्र निर्माण में लोग लगे हैं। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा, जो सीटें थी उससे ज़्यादा सीटें तो बढ़ेंगी। अच्छा, जैसे राम मंदिर बन गया तो लोगों में बहुत खुशी है, तो इसका कितना चुनाव में प्रभाव आपको दिखता है? देखिए, राम राम हम लोगों के हृदय में है। राम कण कण में है, नारायण कण कण में है। तो हम हिंदुओं की आस्था का प्रतीक तो राम है ही। तो जितना आस्तिक हिंदू है, जो धर्म को मानने वाला है, निश्चित रूप से राम का ऋणी है और राम ने ही, कण कण में राम है। तो राम को तो कोई आत्मा अलग करके नहीं चल सकती है। और कहा, एक गाना भी इस समय बहुत चल रहा है, जो राम को लाए जो हम उनको उनको लाएंगे। लाएंगे। तो ये जी जी ये जी नारायण एक संकेत देता है लोगों को जन जागरण जी करने के लिए। जी तो जागरण है, बस समय की प्रतीक्षा है कि कब वोट डालने को मिले। जागरण तो पूरा है। जी जी जी। अच्छा, क्षेत्र का जैसे कई गलियां जैसे हैं, पहले कभी भी उनकी तरफ देखा ही नहीं गया और वो आपने बनवा दी, तो उधर की जनता से, मतलब आप उधर पे जैसे आज यहाँ आए, तो आपके आगे के क्या प्लान हैं उनके, उनके पास जाने के? देखो ऐसा है, हम कानपुर देहात में 3 चुनाव लड़के आए, 2 जी निर्दलीय लड़ा जी और एक दल से लड़ा। जी चौथा चुनाव ये हमारा है। जी अब जैसे इस गली में आ गए, जी बगल वाली गली में नहीं गए, जी जी। तो लोगों का ये भी हो सकता है, देखिए अभी तक आए नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ, ये जी थोड़ा सा है जी ये। जी अब हमारा ये स्वभाव नहीं है। और जो नेता अजीबो गरीब अपना जीवन रखते हैं, वो गली गली घूम के अपना सब रखता जी, है। हम कर्मों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। नेकी करो, दरिया में डालो, चलते रहो। ये सही है, भाव सही है। ज़्यादा रहता है। नहीं, बहुत सही भी ज़्यादा है, सही भी दिखावा है। करने का, बहुत जी ज़्यादा शो करने का, बहुत एहसान लादने का नहीं रहता है। जी जी कर्मों पे विश्वास ज़्यादा करते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल बहुत सारे नेता होते हैं जो इस तरीके से नहीं करते हैं, वो दिखावे पे विश्वास करते हैं। हाँ, हम नहीं करते हैं। हाँ, तो चलिए, सही है। चलिए विधायक जी, धन्यवाद आपका समय देने। धन्यवाद जी, नमस्ते।
क्या है कि जिनको 15 साल जनता ने समय दिया, जी जी जी, नहीं आप बताइए इसके बारे में बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप बता रहे हाँ, हैं क्योंकि 15 साल ये हमसे सब न पूछिए, इन लोगों से पूछिए, इन लोगों से पूछिए नहीं तो नहीं ज्यादा सही है सही नहीं बिल्कुल है 15 साल तक अभी जो राज रहा है, क्या भाई, विकास हम दिखा कोई है, बात करेंगे तो क्या उसमें सुशासन लगेगा दिखा कि है? हम नहीं, स्वार्थ की बात करें। 15 साल तक जो राज रहा है, क्या सुशासन दिखा है, क्या विकास हुआ? हमारे ख्याल से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जब से हजारों गलियां यहाँ पे खाली पड़ी थी। जब से योगी जी की सरकार आई है, ईमानदारी के साथ वर्क काम हो रहा है, समझ जी लीजिए आप। जी जी नहीं ये तो गली हर गली जहाँ देखिए आप, विकास ही है। हर गली में, हर क्षेत्र में, हर जगह है। तो ये विकास अब दिखाई पड़ रहा है। अभी तक तो विकास वही कहाँ था। जी जी अच्छा एक चीज़ विधायक जी हम पूछना चाहेंगे, जैसे जनता चाहती है, जैसे मान लीजिए योगी महाराज जी चौपाल लगाते हैं जिसमें मतलब कि जो नॉर्मल जनता होती है उसकी समस्याएं सुनी जाएं, तो ऐसा जैसे मान लीजिए अगर आप आगे चलाने का कुछ ऐसा विचार जिसमें मान लीजिए ऐसा है, वो गोरखपुर में बैठ के चौपाल लगाते हैं, जैसे मान वो लीजिए संत समस्या हैं। जी जी और आप हमारे यहाँ भी चौपाल के रूप भी लगता है। अच्छा अच्छा लगता है जनता जी जी सीधे बहुत बढ़िया आती है, है लूला लंगड़ा अपाहिज सब आता है, सब सीधे काम बात को सुनता है हम, और जो पवित्रता होता है तुरंत करते, तुरंत निर्णय करते हैं, और स्पीकर में एक बात करते हैं, कभी छुपी कोई बात नहीं करते, खुल ये के बहुत बात बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाए किधर जाए, तो उसको एक ही चीज़ दिखाया जाता है कि विधायक जी के पास चले जाएं तो हमारी समस्या का समाधान हो ये जाएगा। बाकायदा जो है बैठक होती है, सब सुनी जाती, समस्या सारी सुनी जाती, निवारण होता है। नहीं ये क्षेत्र के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है फिर। ये मृत्यु लोक है, यहाँ 24 घंटे जीवन है, 24 घंटे मृत्यु है। जो आत्माओं में राज करता है कलयुग में वही ताकतवर होता है, और जो 15 साल रहे उन्होंने आत्माओं में राज करने का काम नहीं किया। वो डिक्टेटरशिप अहंकार में ज्यादा डूब गए, इसलिए जनता के हृदय में नहीं रह पाए। उनको मैंने देखा था 35% ही वोट उनका शायद पिछली बार का था, आपका 55% का था। तो देखते हैं अभी क्योंकि 5 साल और बीत गए हैं, लोगों के दिल में योगी जी का और प्रभाव है, आपका प्रभाव है, तो शायद हो सकता है आप 60-65% भी हो सकता है। सही है हम सही। तो चाहते हैं 80 में भारतीय जनता पार्टी रहे, 20 में सब दल रहे। वो 80-20 का फॉर्मूला चल रहा है। सही है, यही चलेगा, यही चलेगा। सही है। अभी नौजवानों की फौज हमारी खड़ी है, यही सब निकाल आप बताएं मतलब जैसे ये सड़क बनी और यहाँ आप आए तो मतलब कैसा नहीं रहा है? सड़क नहीं, पूरी विधानसभा की यही स्थिति। जी जी विधानसभा में 20-20 साल से जो गलियां कबाड़ पड़ी थी, जी जी वो ढूंढ ढूंढ के काम कराए गए। अभी आपने कहा ना कि महाराज जी के यहाँ जनता दरबार लगता है, हाँ, चौपाल लगती है। चौपाल लगती है। विधायक जी के कार्यालय में डेली जी जी सवेरे जनता दरबार लगता है। कहीं से भी कोई व्यक्ति आता है उसकी समस्या सुनने के लिए 8 से 10 आदमी वहाँ परमानेंट मौजूद हैं। अच्छा विधायक जी हो न हो, वहाँ लोग समस्या सुनते हैं, तुरंत उस पर लेटर बनता है, तुरंत उस संबंधित विभाग में जाता है। अगर कोई तत्काल का मामला है, विधायक जी स्पीकर पे खोल के बात करते हैं सीधे। सही आपकी समस्या आपके सामने बात होती, कोई छुपी बात नहीं होती। विधायक जी स्पीकर पे बात करते हैं कि हाँ इनको मैं भेज रहा हूँ, समय निश्चित करिए। अधिकारी से सीधे आपका समय निश्चित करा के उसके पास भेजते हैं, और कह के भेजते हैं कि इसके बाद भी काम ना हो तो उसके बाद तुरंत आके उसका हमें बताइए। जी जी नहीं सही है सही है विधायक मतलब जी- जनता का जो विधायक जी ने शहर में आके शहर में एक ऐसा लाइन खींच दी है कि लोग नजीर ले रहे हैं उनसे। बिल्कुल है काम करने का तरीका क्या होता है, जी जी ठीक, लोगों के दिल में उतरने का तरीका क्या है। जो बात अभी कही ना विधायक जी ने कि 80 और 20, इस बार दिख जाएगा लोगों को, इस बार दिखेगा कि 80 और 20 होता कैसे है। जब आप आदमी के दिल में उतरते हैं तो 80-20 होती। अब पहले क्या होता था, पहले ये गली बनी, सपोज करिए 100 मीटर की गली बन रही, उसमें एक पत्थर लगता था शिलान्यास का, ठीक, उसके बाद एक अलग से पत्थर लगता था कि इसके बगल में एक नाली बनी है, उसके बाद एक पत्थर लगता था लोकार्पण का। मतलब गली बनती थी 50 मीटर की, पत्थर लगते थे 3, उतने में करीब 5 मीटर की गली और बनाई जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल अभी हम आपको उदाहरण बताएं, 12 देवी मंदिर के पास 50 लाख रुपए से कार्य हो रहा है, अच्छा जी अभी तक वहां पे शिलान्यास का पत्थर नहीं लगा है। विधायक जी ने अपने शुरुआत के 3 साल में कहीं पत्थर ही नहीं लगने दिया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि सर
बहुत जरूरी है। पत्थर ये तो पता लगे कि ये गली हमने बनवाई है। जी जी अभी मैं बोले इस क्षेत्र में विधायक जी भी का आया। सीधा कहना हमें दिखावा नहीं करना है। जिस गली की बनी उस गली की जनता तो जान ही रही कि हमने बनवाई। सही बात है, तो लेकिन हम लोगों ने दबाव बना के पत्थर लगवाना शुरू किया। नहीं नहीं अब सोचिए आप, बारा देवी मंदिर में 50 लाख का कार्य हो रहा है, अभी तक हमारा शिलान्यास का पत्थर नहीं लगा है। 60% काम हो चुका है। अच्छा सही हैं? तो देखिए काम, अब जिस गली का काम हुआ वो लोग जान रहे हैं, जान रहे हैं, सही बात ठीक है। वो उनके दिलों में विधायक जी निवास कर रहे हैं। कर रहे हैं। और जो 80-20 का फार्मूला है, ये किदवई नगर विधानसभा ये बना के भेजेगी 80-20 80-20 करेगी। और आप पीछे उदाहरण देख लीजिए भाई, पीछे लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है, टोटल हमारे खिलाफ वोट देने वाले वोटों की संख्या है, सब मिला लीजिए, हाँ? कांग्रेस के प्रत्याशी के मिला लीजिए, गठबंधन के मिला लीजिए, 55 से 60 है। हमारे यहाँ सांसद जी जो चुनाव लड़े थे बचौली जी, उनका किदवई नगर विधानसभा से तो कुछ नहीं था ना, थे तो भाजपा के वोटर, ठीक। उनको वोट मिला है 1,35,000, ठीक। आप वहीं से उठा लीजिए और फिर विधायक जी के अपने कार्य, अपना जो दिलों में निवास कर रहे हैं वो प्लस कर देंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि 70, 20, 80 हो गया है। कहीं कोई गणित है नहीं, बहुत लंबे से जीत रहे हैं। ठीक, सही ये तो बहुत बड़ी बात है, सही है। अच्छा एक चीज़ और था, जैसे कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर जो है, तो मैं एक दिन गया था, तो मैं वाराणसी भी गया था, तो वहाँ पे तो बहुत भव्य बना दिया मोदी जी ने। तो क्या ऐसे कुछ, अरे ठीक है आप, अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत, अरे ठीक है सर। जो बारा देवी मंदिर, जैसे हमारी विधानसभा में सर को जो देखा कॉरिडोर, ठीक है, हमारी विधानसभा में प्रसिद्ध मंदिर है बारा देवी मंदिर। जी माननीय योगी जी ने पर्यटन विभाग से उसके सुंदरीकरण के लिए पैसे दिए। जी उस पे भी आप कभी निकलिएगा, आपको बारा देवी मंदिर की तरफ आइए तो हम दिखवाएंगे आपको। जी वहाँ भी रास्ताएं बिल्कुल सक्रिय, अतिक्रमण, बड़ी खराब स्थिति थी, ठीक है। बहुत एक तरीके का कॉरिडोर, माँ बारा देवी मंदिर दरबार पे एक कॉरिडोर ही बन रहा है, लगभग 40 फुट रोड मेन रोड से और मंदिर तक की तैयार हो रही ये है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कानपुर वासियों के लिए, क्योंकि बारा देवी मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है और बहुत लोग की मान्यताएं उससे जुड़ी हुई हैं। आप नौ दुर्गे में जाइए तो आपको लाखों की भीड़, लाखों जो भक्तजन होते हैं वो आते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता और है। वहाँ पे अगर कॉरिडोर बनता है तो ये तो वो लगभग कॉरिडोर ही है। 40 फुट रोड पूरी अतिक्रमण हट के पूरी रोड बन रही है, लगभग 50 से 60% काम कंप्लीट हो गया है। बाकी चरण में चल रहा है, अभी रोड निर्माण चल रहा है वर्तमान में। तो सही है, ये चीज़ सही है। बाकी आप सभी पत्रकार महोदय का सहयोग है ही है हमारे ऊपर, बस केवल जनता को सच दिखाई दे जाएगा, बस पर्याप्त है। हमारा काम देखिए क्या खरा सच, हम क्या करते हैं, क्योंकि लोग माइंड को डाइवर्ट करने वाले इतने ज़्यादा हैं वो कि जैसे कि एक स्लोगन है, बहुत काम हुआ पुरानी सरकार। हाँ, तो मैंने उसका बताया, आपको बताया मैंने ना कि पत्थरों पे काम, हाँ पत्थरों पे काम हुआ है और उन पत्थरों की रंगाई पुताई फिर से हो रही है। फिर से मैंने देखा, फिर से रंगाई पुताई हो रही है। टूटे पत्थर, टेढ़े पत्थर, आड़े तिरछे लगे हुए हैं, पर पुताई उसमें कर दी गई है। हाँ ठीक, जबरदस्त, ठीक धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे